गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी आर्या और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का सन प्रोटेक्ट फॉर्मूला। लाइक दिस इज़ अ सनस्क्रीन। पॉन्ड्स ने आई थिंक पहली बार सनस्क्रीन निकाला है। मैं पहली बार इसके रूबरू आई हूँ, तो मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसा प्रोडक्ट है। मैंने ट्रायल पैक बाय किया है, वो इसलिए क्योंकि आप अगर कोई नई चीज़ परचेज़ करते हैं तो ट्रायल पैक ही खरीदिए। खास बात ये भी अच्छी है ब्रांड की कि ये ट्रायल पैक के साथ आते हैं, चाहे वो इनकी क्रीम हो, फेस वॉशेस हो या कोई भी तरीके का स्किन केयर हो, ये ट्रायल पैक के साथ आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट नहीं होता है, तो आप गालियाँ नहीं बकोगे प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी को। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आता है। पैकेजिंग सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड प्राइस जो है इसका वो है 99 रुपीज़। और मैं क्वांटिटी की अगर बात करूँ इस क्रीम की तो ये है 35 ग्राम की। पूरा डिटेल अगर हम जाने तो इस पर लिखा गया है पॉन्ड्स फॉर्मुलेटेड बाय द पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट सन प्रोटेक्शन है। ये नॉन ऑयली सनस्क्रीन है, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है फॉर ऑल स्किन टाइप है। SPF 30 PA++, UVA और UVB दोनों तरीके की जो धूप की किरणें होती हैं उनसे ये सुरक्षा आपको देता है। वैसे तो 3 तरीके की होती है बट एक ऊपर ही रह जाती है, तो 2 तरीके की जो धूप की किरणें हार्मफुल रेज होती है तो ये उन दोनों से सुरक्षा करती है। तो आई थिंक दिस इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। अब पीछे इसके इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, वार्निंग दी गई है कि इसको आईज के अंदर ना डाला जाए, लेकिन कुछ खास बातें भी ये लोग मेंशन करते हैं। 2019 की पैकेजिंग है ये, दूसरे महीने की, लेकिन आप इसको 2022 तक यूज़ कर सकते हैं। हेल्प टू प्रिवेंट 5 सन डैमेज ये लोग बोलते हैं। फर्स्ट इज स्किन डार्कनिंग, अगर आपकी स्किन डार्क हो जाती तो उससे बचाएगा। रेडनेस, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स और फाइन लाइंस। तो ये सारी चीज़ें जो सन हार्मफुल जो चीज़ें होती है हमारे स्किन को धूप से जितने भी तरीके के नुकसान होते हैं उन सभी से ये प्रोटेक्ट करने का दावा करता है। जो पैकेजिंग है वो ट्यूब पैकेजिंग है और कुछ इस तरीके की फ्लिप टॉप ट्यूब पैकेजिंग है। अगर मैं यहाँ पर क्रीम की बात करूँ, मेरे हाथ में एक्चुअली एक लिपस्टिक का स्वॉच लगा हुआ है, वो मैं हटा लेती हूँ। अगर मैं पैकेजिंग की और उसकी बात करूँ तो ये कुछ ट्यूब पैकेजिंग के साथ आता है और एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। वेरी थिक, वेरी वेरी थिक कंसिस्टेंसी की क्रीम आपको दिखाई देगी। स्मेल की बात करूँ तो पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का फेस वॉश, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी की जितनी भी रेंज है एग्जैक्टली सेम स्मेल इसमें आती है। कोई अलग से आपको स्मेल सूंघने को नहीं मिलेगी, एग्जैक्टली वही है। अगर ब्लेंडेबिलिटी की बात करूँ तो मैं आई थिंक ये कोई वर्ड होता होगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, लेकिन ये आपको वाइट कास्ट दे देता है। लुक एट माय हैंड, ये आपको वाइट कास्ट दे देता है। लाइक इसके अंदर जिंक डाला गया है तो डेफिनेटली आपको वाइट कास्ट देगा। अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ तो बहुत ही मूजी टेक्सचर है, अच्छे से स्किन के ऊपर वेलवेटी सा फिनिश दे रहा होता है। एग्जैक्टली वही फिनिश दे रहा होता है जिन्होंने पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी की क्रीम लगाई है, एग्जैक्टली वही फिनिश है। बट ये वाइट कास्ट वाला जो ये फंडा है मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज मुझे सनस्क्रीन वो पसंद है जो वाइट कास्ट नहीं देते हैं, इसलिए मैं लैक्मे की सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो वाइट कास्ट देते हैं। और ये बिल्कुल मैट फिनिश में आपको मिलेगा, तो एकदम से आपको ड्राइनेस हो जाएगी। हालांकि मेरा ये मानना है कि इतनी अगर आप कोई सनस्क्रीन लगा ले तो आपके पोर्स जो वो बड़े दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ये ऑयल सिक्रेशन करता है या इसको लगाने के बाद झटाक से आपको पसीने जैसा कुछ फील होता है। मुझे वो फील हुआ इसको लगाने के बाद। बट दिस इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन। मैं इसको ऑयली स्किन के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मैट है, फिर भी मैं इसको ड्राई स्किन वालों के लिए रेकमेंड करूँगी, क्योंकि स्किन का एक फंडामेंटल चीज़ चल रहा होता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ड्राइंग चीज़ लगा लेते हैं तो स्किन ऑटोमेटिकली ऑयल ज़्यादा छोड़ रही होती है। तो अगर ये इतना ज़्यादा ड्राई स्किन वाले लगाएंगे, इतना ज़्यादा ड्राई सनस्क्रीन, तो वो क्या होगा ना, उनकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी क्योंकि एट द सेम टाइम वो ऑयल सिक्रेशन हो रहा होगा स्किन पे। बट अगर ऑयली स्किन वाले लगाएंगे तो वो ज़्यादा ऑयल में डूब जाएंगे, मेरा ये मानना है और यही साइंस का भी मानना है। तो ये था मेरा पूरा रिव्यू। मुझे ओवरऑल ठीक ठाक लगा ये सनस्क्रीन। उनका कुछ नया इन्वेंट आया है, उन्होंने मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की है, तो ये ओवरऑल ठीक है। 3 आउट ऑफ 5 मैं इसको दूंगी। मुझे इतना भी कुछ खास पसंद ये आया नहीं है।
तो ये था मेरा पूरा रिव्यू। अगर आपको ऐसे ही कुछ बेहतरीन रिव्यूज चाहिए, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मैं स्टोरीज वगैरह डालती रहूंगी, अब आप लोगों के साथ कनेक्ट होती रहूंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, बाय बाय।